हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए। जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग बीएससी की बायोलॉजी की बॉटनी की क्लासेज चालू कर रहे हैं और आप सबसे आग्रह है कि आप लोग हम लोग साथ जुड़ करके पढ़ें और सब लोग नोट्स एक तैयार कर लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, मोटी नोट्स, ताकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी हम बताएं, आप उसको नोट करते चलें। नोट करना ज़रूरी है ताकि आप जब नोट किए रहेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। जहाँ भी कभी कोई टॉपिक फंसेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को और बताना है, जैसे कि हम कोई चीज़ अगर इंग्लिश वर्ड भी लिख रहे हैं तो आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो अगर इंग्लिश वर्ड हम लोग लिख रहे हैं तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता हो, मीनिंग न पता हो, तो हम क्या करते हैं कि उस वर्ड के नीचे उसका हिंदी लिख देते हैं। ठीक, आप लोग इसको लिखने में कंजूसी ना करेंगे, क्योंकि हमें समझना है, हमको किसी को दिखाना तो है नहीं कि फलानवा इंग्लिश में हैंगा लिख ले बा, हाँ वो हिंदी नहीं लिख ले तो हम कहाँ लिखे जाएँ। अरे भाई, हम लिखेंगे क्यों नहीं, हमको पढ़ना है, हमको समझना है। हम अपनी कॉपी में अपने समझने के लिए हम हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक, किसी कोई इंग्लिश शब्द आ जाएगा तो उसके नीचे उसको आपको नहीं पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप उसके नीचे उसको हिंदी में लिख लीजिए। ठीक, आपकी कॉपी आपको पढ़ना है, लोग को थोड़े पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे खास बात आपके लिए ये है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें और A to Z कोई भी क्लास का बच्चा अगर हमें देख रहा हो पढ़ने वाला, तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम अपने शब्दों को इतना आसान भाषा में रखें आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति हमको देख रहा हो, कोई भी लड़का देख रहा हो, पढ़ने वाला हो, न पढ़ने वाला हो, अगर हमें देख रहा है, कुछ जानकारी हासिल करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो हमारे शब्दों को वो भी समझ सके। हम लोग इतने भाषा को क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के आसान भाषा में आपके सामने पेश करेंगे। समय आएगा तो भोजपुरी में भी समझाएंगे, समय आएगा तो हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में तो है ही। ठीक, तो बीएससी का जो हम लोगों का बैच है फर्स्ट ईयर का, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है, बॉटनी। ठीक, और बॉटनी में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले वायरस। ठीक, इंग्लिश थोड़ी हमारी कर्सिव लेटर वाली है, तो अगर नहीं समझ में आएगा किसी चीज़ का मीनिंग तो पूछ लीजिएगा, कोई लेटर नहीं समझ में तो हम बता देंगे। ठीक, तो वायरस का आप लोग नाम सुने हैं, वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। इंटर में आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, विषाणु। अब इसको हम तोड़ते हैं। आप लोग माइंड से, सबसे पहले माइंड से निकाल दीजिएगा कि हम लोग बीएससी के हैं, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, हम इंग्लिश हिंदी सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक, सब में हम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हमको समझना है, और जब समझ लेंगे तो हम धीरे धीरे उसको इंग्लिश में आसान भाषा में लिखने के प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, आपको इसी क्लास के माध्यम से, इसी टॉपिक के माध्यम से आपको इंग्लिश भी बताते चलेंगे। वायरस, ठीक, इसको वायरस जैसे नाम सुनने से लगता है कि बहुत डेंजर चीज़ है ये वायरस, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। ठीक, विषाणु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, विष के अणु। विष मने लिखते जाएंगे, अपने नोट में उतारते जाएंगे, जहाँ भी जगह हो आप उसको लाइन वाइज लिखते जाइएगा, जो भी चीज़ है, ताकि यहाँ पे ईजी है तो आपको समझने में भी ईजी रहेगा। विष के अणु मतलब जहर के अणु, अणु मतलब पुड़िया चाहे डिब्बा कह लीजिए। ठीक, पिंड कह लीजिए। ठीक, विष के अणु, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वायरस क्या है,
जहर का प्याला है। वायरस क्या है? जहर का प्याला है, विष का अणु है। अब इससे तो आपको नाम से क्या है, तो इससे आपको क्या है लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक होगा, डेंजर होगा, विष के अणु, जहर। ठीक, तो वायरस शब्द को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। संधि विच्छेद विष के अणु। विष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइजन। ठीक, पॉइजन। अणु को मॉलिक्यूल्स। ठीक, पॉइजन मॉलिक्यूल्स या फिर पॉइजन फ्लूइड भी बोलते हैं। अभी इसको बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो वायरस शब्द के बारे में पूरी चर्चा करनी है हमको। लिखेंगे, लिखते जाते हैं, आप लोग लिखते भी रहेंगे। लिखेंगे वायरस शब्द जो सबसे पहले कैसे है, लिखेंगे हेडिंग हम लोग बना लेंगे, क्या चीज़? वायरस। ठीक, और हेडिंग बुला के लिखेंगे उसके सामने। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी आपके सामने हर एक बात ये सब निकल के सामने आएगा, आप लिखते जाएंगे। वैसे लिखिए वायरस में द वर्ड वायरस इज मेड अप। अभी सबका मीनिंग समझाएंगे हम आपको एकदम इजी भाषा में। जो हम लिख रहे हैं वर्ल्ड शब्द वाला वर्ल्ड, ठीक है, संसार वाला नहीं। मेड अप फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम, VENOME। ठीक है, which means poison fluid। ठीक है, which means poison fluid। ठीक है, द वर्ल्ड, क्या लिखे हम लोग? द वर्ल्ड वायरस इज मेड अप फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन फ्लूइड। इसका मतलब हम आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, लिखें द वर्ल्ड मतलब शब्द, वायरस मतलब विषाणु, इज मेड अप फ्रॉम मतलब क्या लिखे हैं? यह जो विषाणु शब्द है, मेड अप मतलब क्या होता है? मेड मतलब होता है बनना, किससे बना है? फ्रॉम मतलब से। यह वर्ल्ड वायरस शब्द किससे बना है? लैटिन वर्ड मतलब लैटिन भाषा के, लैटिन विनोम से, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड मतलब जहरीला तरल पदार्थ। इसके नीचे लिख लेना, नहीं समझ में आएगा तो। जहरीला तरल पदार्थ। ठीक है, टोटल हिंदी क्या हुआ? वायरस शब्द लैटिन भाषा के विनोम से बना है, जिसका मतलब पॉइजनस फ्लूइड मतलब तरल जहरीला पदार्थ होता है। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या भरा हो? जहर भरा हो, विष भरा हो, उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या भरा हो? जहर भरा हो, उसको क्या कहेंगे? वायरस। ठीक, वायरस शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के विनोम शब्द से बना है। विनोम का मतलब यहाँ नीचे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख लोगे, विनोम इक्वल टू पॉइजनस फ्लूइड। कलर पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने के लिए अच्छा लगता है राइटिंग, और समझ में भी जल्दी आ जाता है। जो भी शब्द अच्छे हैं उसको क्या करते हैं? कलर पेन से नोट कर लेते हैं या फिर अंडरलाइन कर। विनोम मतलब पॉइजनस फ्लूइड मतलब
विनोम शब्द का मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड माने तरल जहरीला पदार्थ वाला जीव। ठीक, जल्दी जल्दी लिखो। ओए ओए ओए, हो गया। आगे लिखेंगे अगला लाइन, द वर्ल्ड मतलब यह शब्द वायरस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, मतलब क्या लिखे हम लोग कि द वर्ल्ड वायरस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, मतलब यह वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो क्या किसने दिया था, उनका नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एल मतलब लुई पास्चर, PASTEUR, वायरस शब्द सबसे पहले। अब एक लाइन का क्वेश्चन हो गया आपका कंपटीशन के लिए भी, वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर। हिंदी में क्या लिखेंगे? लुई पास्चर ने। वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। वायरस शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? विनोम से। उसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, तो क्या हो गया? द वर्ल्ड वायरस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई लुई पास्चर। वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर ने। ठीक, उसके आगे लिखेंगे उसी में बाई लुई पास्चर के बाद लिखेंगे टू द causative एजेंट और या पॉइजनस फ्लूइड। नीचे लिख दे रहे हैं पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड। इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो बोल रहे हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। द वर्ल्ड वायरस ऑफ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई लुई पास्चर। वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर ने। टू द काजिटिव, काजिटिव मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। एजेंट मतलब कारक। और पॉइजनस फ्लूइड मतलब किस रूप में? बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में। सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर ने। क्या बताया था कि यह क्या करते हैं? किसी चीज़ की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया कि वायरस शब्द विनोम शब्द से बना है, जिसका मतलब तरल जहरीला पदार्थ होता है। और वायरस शब्द का सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। नहीं दिए होते तो आज लोग हम लोग कुछ जानते उसके बारे में? नहीं जानते। ठीक, वायरस, अभी वायरस के बारे में बहुत सारे नाम आप लोग सुने। अभी आया था कोरोना वायरस, जिसने 2-3 साल तक लॉकडाउन कर दिया। वो भी क्या था? वायरस था। HIV वायरस हो गया। ठीक, पोलियो का वायरस हो गया, हर्पीज वायरस हो गया। ठीक, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ये सब वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक, बहुत सारे वायरस हैं जिनके बारे में हमको धीरे धीरे क्या करना है? पढ़ना है। तो वायरस के बारे में इतना ये डिटेल हो गया कि वायरस शब्द किससे बना है? विनोम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है तरल जहरीला पदार्थ। और वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था काजिटिव एजेंट के रूप में। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हम लोग फिगर भी बनाएंगे, सब कुछ का फिगर बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अभी तो हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा है, अभी इसको किसने खोजा था वो पढ़ना है। ठीक है।